दोस्तों एक मरतबा फिर मैं हाजिर खिदमत हूँ। हैदर भाई से हमारी बातचीत हुई है। हैदर भाई से एक मरतबा फिर हमारा रब्ता हुआ है, हाल अहवाल और कोई नई डेवलपमेंट ये जानने के लिए। तो हैदर भाई एक मरतबा फिर मैं बताता चलूँ कि काफ़ी मायूस हैं और हैदर भाई भारत के पूरे सिस्टम से, बल्कि वो ऐसी चीज़ें जो मैं यहाँ पे बयान नहीं करना चाहता, वो कह रहे हैं कि महज मुझे लारे लगाए जा रहे हैं, कोई कुछ होने वाला नहीं है जब तक ये सरकार मौजूद है, मोदी और योगी। क्योंकि उन्होंने हमेशा मोदी योगी से गुहार लगाई है, हमेशा मुअद्दबाना अंदाज में, रिस्पेक्टेड वे में हमेशा गुहार लगाई है। लेकिन हैदर भाई का कहना है कि मुझे कुछ हासिल नहीं हो सका। और ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे जो वकील हैं मोमिन साहब, उन्होंने कितनी कोशिशें की हैं दोस्तों। उन्होंने बेपनाह पैसा लगाया इस केस के ऊपर, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा इंसानियत के हवाले से केस है। हैदर भाई के वकील मोमिन मलिक साहब ने कम से कम 15 से 20 लाख रुपए, 15-20 लाख हिंदुस्तानी इस केस के ऊपर खर्च किए हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, वो औरत आउट ऑफ कंट्रोल है। वो औरत बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। और सबसे जो घटिया और कम ज़र्फ़ी वाली बात है वो ये है कि ये जानबूझ के हैदर को, और जो हैदर भाई का साथ देते हैं, जो चाहते हैं कि हैदर को इंसाफ मिले, उनके ज़ख्मों के ऊपर बराबर नमक छिड़क रहे हैं। उनको ज़बरदस्ती कभी बच्चों को लेकर आते हैं हाथ में तिरंगा, मेरा देश मेरा भारत। यार हैदर भाई ये कह रहे हैं कि मुझे तो समझ नहीं आती ये कैसे, क्या ये भारत में पैदा हुई थी, पैदा भारत में हुई थी और उड़ के हवा के झोंके के साथ उड़ के पाकिस्तान आ गई थी, सिंध में। मेरा देश मेरा भारत, मेरा मोदी मेरा योगी। अबे वो मोदी योगी किसी के नहीं है, वो तो अपनों को मरवाते हैं। पहलगाम खुद नहीं करवाया, मोदी योगी। यार देखें, सबसे पहले अपना देश, सबसे पहले अपना देश, धर्म, इंसानियत, ये चीज़ें आती हैं। और जिसको अपने देश से परवाह ना हो, जो औरत अवैध रूप से देश में घुसी हो, उसके खिलाफ कितने मुकदमात फाइल किए गए, अभी तक चार्जशीट नहीं पेश की गई। क्यों नहीं की गई? पता है ना कारण का? क्या बताएं, क्या कहें, बताएं दोस्तों। कहते हैं कि जो बच्चों का दर्द और बच्चों का जो एहसास है ना, वो बच्चों वाले ही एहसास महसूस कर सकते हैं। जिनकी औलादें ही ना हों, जो हिजड़े हों, वो क्या कर सकते हैं? हिजड़े क्या दर्द महसूस कर सकते हैं? समझ रहे हैं? ये इंसानियत का सबसे बड़ा केस है। हम आवाज़ उठा रहे हैं, मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं कि हैदर को इंसाफ मिलना चाहिए। हैदर भाई कहते हैं कि तनवीर भाई, मुझे देखिए, जो मुझे रास्ता दिखाया गया कि आपने ये करना है, आपने वो करना है, मैंने वो सब कुछ किया। कोई और हल है जो मुझे बताएं, मैं करूं? कुछ तो बताया जाए ना, समझ रहे हैं ना? बहुत गलत हो रहा है दोस्तों। मैं उन बच्चों के बारे में जब सोचता हूँ ना कि वहाँ हिंदुस्तान में उनका कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं सीमा, ये आप कहेंगे कि सीमा नहीं है उनकी माँ कहलाने के लायक ही नहीं। माँ है लेकिन माँ का वो नहीं है। वो जिस तरीके से बच्चों को, अपनी बड़ी बेटी को ट्रेन कर रही है, वो आप लोगों ने देखा होगा। उन मासूम बच्चों के साथ गलत व्यवहार कर रही है। बल्कि सीमा क्या कर रही है, जब उसको बोला जाता है कि तुमने करना है तो करना है, ठीक है, तो माँ कोई नहीं है हिंदुस्तान में। जो भी है ना सीमा केस में जुड़े हुए, जो इस गैंग का हिस्सा है, वो सब इस्तेमाल करने वाले हैं, सब इस्तेमाल कर रहे हैं मासूम बच्चों को। समझ रहे हैं ना? और आप लोग भी, मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, क्या क्या लिखते हैं यार, क्या क्या लिखते हैं। वाह, वेरी गुड सीमा जी, यू आर ग्रेट। कितना गलत हो रहा है दोस्तों, कितना गलत हो रहा है। यकीन करें कि
बंदा जब सोचते सोचते ना गहराई में पहुंच जाता है ना कि यार ये किसी और देश में होता ऐसा, कोई अफ्रीका का गरीब से गरीब तर मुल्क होता तो वहाँ भी कुछ ना कुछ सुनवाई होती, जो अर्ज़ियाँ या अपीलें की जाती तो उनका भी शायद आंसर रिस्पॉन्ड होता। लेकिन भारत जैसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये सब कुछ हो रहा है और ये कोई आम वो ढका छुपा नहीं है, खुलेआम हो रहा है। वो बाकायदा व्लॉग की सूरत में दिखाती है कि मैं आज उठी हूँ, मैंने ये किया, मैं आज 3 बजे सुबह उठी हूँ, मैं 5 बजे उठी, मैंने ये खाया, मैंने ये पिया, मैंने वो किया। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ें जो चल रही हैं दोस्तों, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। उस बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी जो बाप इन बच्चों के मुस्तकबिल फ्यूचर के लिए विदेश चला गया था। विदेश इसीलिए गया था कि भाई मैं जाऊंगा, पीछे मेरी जो वो पत्नी है वो अय्याशियाँ करेगी, मकारियाँ, ड्रामे करेगी। ये बहुत गलत हुआ है दोस्तों, बहुत गलत। हैदर को इंसाफ मिलना चाहिए। हैदर के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। मुझे हैरत होती है कि यार उस औरत ने आपके संविधान, आपके देश के नियम कानून की खिलाफ वर्जी की और वो वहाँ पे आज़ाद है। वो वहाँ बैठ के हैदर के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, चलें वो तो मोदी और योगी को खुश करना चाहती है, उनकी सियासत, दुकानें ही इसी पे चलती हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो कर रही है ना, ये एग्जाम्पल बहुत गलत है आने वाले लोगों के लिए जो इलीगल तरीके से, अवैध रूप से सीमा के नक्शे कदम पे आएंगे। तो वो उनको भी फिर हक हासिल होगा ना, वो भी कहेंगे कि भाई ठीक है, देखें सीमा गई, सीमा को 4 साल हो गए, हमें भी तो आने देना। थू ऐसे सिस्टम पे यार, थू। कम से कम इंसान, कोई विभाग, इदारा रिस्पॉन्ड तो करता है ना जब आप अपीलें, एप्लीकेशन देते हैं। यार इन चीज़ों को छोड़ दें। गृह मंत्रालय को फरीदाबाद कोर्ट ने लिखत में फरमान जारी किया कि हैदर को वीज़ा जारी किया जाए। फिर क्या हुआ? कहाँ गई अदालत? अदालत भी चढ़ गई, समझ गया ना? अदालत भी चढ़ गई जहाँ चढ़ना चाहिए, वो जज भी बिक गए। ये है सिस्टम हिंदुस्तान का। तो दोस्तों बस आप लोग हमारा साथ दें, हैदर को इंसाफ दिलाने में अपनी भूमिका अदा करें, क्योंकि जब अब तो पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। बच्चे देखें, उनकी हाइट देखें, वो जवानी की तरफ गामज़न है। तो ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत, उनके बच्चों के साथ गलत चल रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।